दोस्तों भाइयों, आज मैं ये ड्रैगन, ये ऐसा कुदरती एक फल है जिससे व्हाइट खून कम हो जाता है। वो लाखों रुपए खर्चा करने से भी इंसान मर जाता है, जीता नहीं। व्हाइट खून बनना है, इसे खाते रहो, व्हाइट खून बनता रहेगा और आपके किडनियां, लिवर, हार्ट महफूज रहेगा। दोस्तों भाइयों, ये आपके खून को पाक और साफ कर देगा और ये खाते रहे तो आपको कैंसर भी नहीं आएगा। जिसका खून पाक और साफ हो जाएगा, जो पतला खून हो जाएगा, उसे कैंसर भी नहीं आएगा। ये खाते रहो और दुनिया को भी जो है सिखाते रहो, सीखते रहो, दुनिया को सिखाते रहो। दिए से दिए जलाते रहो, इल्म का समंदर बहाते रहो। दोस्तों भाइयों, एक चिराग बुझ गया है, एक चिराग सिलक रहा है। अब वो सिलकता हुआ चिराग, बुझे हुए चिराग को खाली टच होना है। टच हुआ तो ये भी सिलक जाता है। तेल भी है, बत्ती भी है, मगर बुझा हुआ है। इसलिए जो भी कुंतुम खैरा उम्मत है, कुंतुम खैरा उम्मत, मेरे दोस्तों भाइयों, तुम उस प्रभु ईश्वर के चिराग हो, तौहीद के चिराग हो। अगर तुम खाली टच करोगे अपने भाई को, वो भी सिलक जाएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए एक दूसरे को इल्म बख्शते रहो, एक दूसरे को सिखाते रहो, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी कर दिए, ऐ अल्लाह मेरे उन उम्मतियों को हमेशा खुश रख, हरा भरा रख, जो पहचान लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, जान लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर दूसरों को भी सिखाते हैं, दूसरों को भी मालूमात कराते हैं। यही काम छोड़ने की वजह से आज कोरोना वायरस आको लाखों आदमी मर को गए, सड़ को मरे। मेरे दोस्तों, इसलिए सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर को पहचानो, अपने प्रभु ईश्वर के कानून को जानो। पहला कानून प्रभु ईश्वर का, सर्वशक्ति परमेश्वर का, उसके बाद दूसरा कानून, लोगों का कानून बाद में, रब का कानून पहले, क्योंकि ये कायनात रब की कायनात है। अगर यहां रहना है, उस प्रभु ईश्वर के कानून के तहत रहना है, प्रभु ईश्वर को खुश करके रहना है। वरना प्रभु ईश्वर कहता है, मेरी जमीन छोड़ो, मेरे आसमान का साया छोड़ो, मैं जो रिज़्क़ दे रहा हूं उसे छोड़ दो, जाओ कहीं और जमीन बना लो, कहीं और आसमान बना लो, कहीं और रिज़्क़ उगा के खाओ, मगर मैं दिया हुआ रिज़्क़ ये तुम खा नहीं सकते। अगर ये खाना है तो मेरी बात सुनना है, प्रभु ईश्वर कहता है। मेरी नियामत खाना है, मेरी बात सुनना है, तो यहां भी तुम्हें अमन और सुकून से रखूंगा। मरने के बाद स्वर्ग में भी तुम्हें बादशाह बना के दाखिल करूंगा। इसीलिए प्रभु ईश्वर ने कहा, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, ए इंसानों, मैं तुम ही में से एक रसूल को भेज रहा हूं। ये हर जमाने में, हर जुबान में, हर समाज में उन्हीं में से एक एक रसूल को भेजा अल्लाह। वो रसूल आकर क्या काम करे? यतलू अलैकुम आयातिना, अल्लाह के आयात को खोल खोल के समझाए, यानी ग्रंथ को, वेद को, आसमानी किताब को, आकाशवाणी को खोल खोल के लोगों को उस रब की पहचान कराए। यही काम कराए हमारे शंकर जी, यही काम कराए हमारे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वेसु कृष्णा, अय्यप्पा, गणेशा, हनुमा, ये सब यही काम कराए। एक प्रभु ईश्वर की पहचान कराए। वो खुद नहीं बोले कि हम इस जमीन आसमान के मालिक, हम प्रभु ईश्वर, तुम हमारी पूजा पाठ करो, हमारी इबादत करो। किसी ने नहीं कहा, सबने एक ही दावत दिए। क्या दावत दिए? सत्यम शिवम सुंदरम, सच बोलने वाला ही इस जमीन आसमान का मालिक है, वही नूर वाला नूर है और वही शिवम सदा रहने वाला है। यही दावत दिए, ओम नमः शिवाय।
ओम के माने इलाहू, नमः के माने इबादत पूजे, शिवा के माने सदा रहने वाला, मरने वाला शिवानी, पैदा होने वाला शिवानी, जोरू बच्चे रख लेने वाला शिवानी, खाने पीने वाला शिवानी, नींद करने वाला, सोने वाला, ऊँघने वाला शिवानी, दिखने वाला शिवानी। वो शंकर है, हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम। याद रखो, जो शंकर को बनाया वो शिवा है। वो किसी की आंख को नहीं दिखता, बगैर देखे डरना है, बगैर देखे उसे मोहब्बत करना है। यही परीक्षा, यही आजमाइश, यही इम्तिहान है। मरने के बाद देख सकोगे, अगर यकीन के साथ मरोगे, ईमान के साथ मरोगे, मरने के बाद प्रभु ईश्वर को देखोगे। और मरने से पहले अपनी आत्मा पाक कर लिए तो परमात्मा को देख सकोगे, अपनी रूह से उस नूर को देख सकोगे, बशर्त के तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी रूह पाक हो। गंदी रूह को प्रभु ईश्वर नहीं दिखता। याद रखो, वट्टे किच तो हसद इंसान की रूह को गलीज कर देता है। तासुब, गुरूर, तकब्बुरी, अनाई उसकी रूह को गलीज कर देती है। वो ऐसे ही मर गया, मरने के बाद भी अंधा रहेगा, प्रभु ईश्वर को नहीं देख सकेगा। इसलिए मरने से पहले अपनी रूह को पाक कर लो। इसीलिए प्रभु ईश्वर आखिर गरत में कहा, खद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। क्योंकि दिल क्या है? जिस्म के अंदर बादशाह है, दिल बादशाह। दिल पाक हो गया, उसकी पूरी रियाया पाक हो जाती है। उसकी आंख, उसके कान, उसकी जुबान, उसके हाथ, उसके पैर, ये सब उसकी रियाया है। दिल पाक हुआ तो सब पाक होगा। इसलिए दिल को पाक कर लो। गया खद अफलाह मन तज़क्का वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और प्रभु ईश्वर की याद के लिए नमाज को कायम कर लिया, वक्त वक्त के ऊपर सर झुकाने लग गया। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, यह दुनिया को टेम्परवरी समझ गया। वल आखिरत खैर व अबका, आखिरत को हमेशा का घर, जन्नत में बादशाह बन के जाना है। ईमान वाला मोमिन मुसलमान, याद रखो, मरने से पहले उस प्रभु ईश्वर को पहचान लो, उस प्रभु ईश्वर पर ईमान ला लो, जन्नत में बादशाह बन के दाखिल हो जाएगी। वल आखिरतु खैर व अबका इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। और ये तालीम, ये सिर्फ कुरान की नहीं, आखिर ग्रंथ की ही नहीं, अब्राहम के ऊपर हमने जितने सहीफ़े नाजिल किए, मूसा के ऊपर जितने सहीफ़े नाजिल किए, सब में भी यही तालीम थी। एक प्रभु ईश्वर की पहचान, इंसानियत की पहचान, प्यार मोहब्बत की पहचान। दोस्तों भाइयों, इसलिए मरने से पहले अल्लाह से डरो, एक अल्लाह को मानो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। क्योंकि अल्लाह के साथ शरीक करने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता, जन्नत नहीं मिलती। मुशरिक के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। और दूसरा, खुदकुशी करके मत मरो, आत्महत्या करके, सुसाइड करके मत मरो, क्योंकि सुसाइड करने वाले को भी स्वर्ग नहीं है। शैतान धोखा दे के आखिर में आत्महत्या करा देता है, यानी हमेशा के लिए जन्नत से महरूम करा देता है। जितनी भी मुसीबत परेशानी आए तो एक ईमान वाला कभी आत्महत्या नहीं करता, मेरे दोस्तों। और तीसरा, किसी के ऊपर हसद ना करो। हसद करोगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान का हसद उसके अच्छे अमाल को इस तरह खा जाएगा जैसे अंगार लकड़ी को खा जाती है, दिमक लकड़ी को खा जाती है। इस तरह उसके अच्छे अमाल को, उसकी सूझ समझ को हसद खा जाएगा। इसलिए हसद से तौबा करो। आज हसद की वजह से हक मालूम होने के बावजूद भी मुसलमान फिरकों में, जमातों में, मजहबों में बटे हुए हैं। आज मुसलमानों के मस्जिदें अलादा अलादा, मुसलमानों के मदरसे अलादा अलादा, और मुसलमानों के आलिमा अलादा अलादा।
ہمارے عالمہ انہوں نہیں سنتے، ان کے عالمہ کی بات ہمیں نہیں سنتے، ان کی مسجد کو ہمیں نہیں جاتے، ہماری مسجد کو انہوں نہیں آتے، ہماری کتابیں انہوں نہیں پڑھتے، ان کے کتابیں ہمیں نہیں پڑھتے، ہاں ان کے مذہب کو ہمیں نہیں مانتے، ہمارے مذہب کو انہوں نہیں مانتے۔ یہ سب چھوڑ ڈالو، توبہ کرو، ورنہ اور ایک بار کرونا وائرس آ کو سب کو پکڑ چل جاتا ہے۔ یہ سب چھوڑ کو قرآن اور سنت کو کے اوپر عمل کرو اور سب مل کو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے، حق تقاتی ہی، جس طرح اللہ چاہتا ہے ایسا ڈرنا، ولا تموتن، موت آنے سے پہلے مت مرو، وانتم مسلمون، موت آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، اپنے آپ کو مومن کہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کے قرآن اور حدیث کو پکڑ کے، ہاں، اور سارے فرقوں سے بچ کے ایک جماعت، اللہ کی جماعت بن کے رہو، پربھو ایشور کی جماعت بن کے رہو۔ اللہ کے رسول فرمائے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، یعنی قرآن اور حدیث، اسے مضبوط پکڑ لو، ہرگز گمراہ نہیں ہوتے۔ مگر شیطان کیا کر دیا؟ قرآن حدیث چھنا لیا، کوسے کی بزرگاں کی کتاباں ہاتھ کو دیا لیا، کوسے کی پیراں مرشداں کی کتاباں ہاتھ کو دیا لیا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھو، سارے کتابیں چھوڑو، اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک ہو جاؤ، رحمت العالمین کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جب تک جیتے رہو گے یہاں بھی عزت سے رہو گے، یہاں بھی امن شانتی کے ساتھ رہو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے، مرو گے جنت میں بادشاہ بن کے داخل ہو جاؤ گے۔ دوستو بھائیوں، باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، آپ کی میری زندگی سلامت ہے۔ پھر 11 بجے کنڑا میں آئے گا، سنتے رہو، سمجھتے رہو، دنیا کو سمجھاتے رہو، اور انشاءاللہ ایسے کئیوں فروٹس، ترکاری اور جڑ بوٹیاں، پھول پتے ڈال کر کلونجی کا کشایا، ہر بیماری کا صفایا، یہ بناتا ہوں میں، یہ شیومگا سے منگا لو۔